साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल का हक चलाक मुल्जिम के लिए नहीं है। इमरान खान ने अडाला जेल के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है? कप्तान के खिलाड़ियों के खुफिया राब्ते बहुत तेज हो चुके हैं। पंछी उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस 9 फरवरी का इंतजार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल का हक चलाक मुल्जिम के लिए नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने अडाला जेल के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। वो क्या शेड्यूल है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा पंछी उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस 9 फरवरी का इंतजार है। ये क्या माजरा है, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि आज इलेक्शन कमीशन का अजलास था केपीके और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, और ये आमतौर पर कयास किया जा रहा था कि हो सकता है कि बलूचिस्तान और केपीके में इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी क्लियर कर दी गई है कि इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। मतलब ये 4-5 दिन बाद जो 8 फरवरी आने वाला है, 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। मतलब कि इलेक्शन में बिल्कुल भी डिले नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा इजलास आज जारी है तो हो सकता है कि इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई रद्दो बदल आ जाए, खासतौर पर केपीके और बलूचिस्तान के हवाले से। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हर सूरत इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा, इस इलेक्शन कमीशन के इजलास में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के दिन हसास इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज भी पेश की गई है। ये सिर्फ अभी फिलहाल तजवीज की हद तक है, लेकिन इसमें मैं तवक्को करता हूँ, बल्कि मैं इसमें प्रेडिक्ट करता हूँ कि इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन सर्विस भी बंद होगी और इंटरनेट सर्विस भी बंद होगी। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि कप्तान के खिलाड़ियों के खुफिया राब्ते बहुत तेज हो चुके हैं। पंछी उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस 9 फरवरी का इंतजार है। ये खबर दी है सीनियर सहाफी हसन अयूब खान साहब ने, और गरीदा फरूकी ने भी यही बिल्कुल बात कही है कि इमरान खान के जो पंछी हैं वो उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उनके खुफिया राब्ते जो है वो बड़ी तेजी के साथ जारी हैं। देखिए, ये बात है तो बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपना कोई इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, और ना तो इनका कोई चेयरमैन है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन के अंदर मौजूद है। तहरीक इंसाफ की तरफ से जितने भी उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल आजाद हैसियत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके पास अपने अपने अलहदा निशान है। वो उनकी अपनी मर्जी है कि उन्होंने कामयाब होने के बाद किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी हद तक कोशिश की, जिन उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही थी, ये कोशिश की गई कि वो काफी हद तक उनसे कोई ना कोई कमिटमेंट ली जाए, उनसे ओथ लिया जाए, कुरान पाक के ऊपर उनसे हलफ लिया जाए, और उनको पाबंद किया जा सके कि वो कामयाब होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाबंद रहेंगे। और जैसे इमरान खान का पैगाम होगा, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का पैगाम होगा, उसके मुताबिक वो चलेंगे, ओबे करेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि चूंकि इस वक्त इमरान खान साहब को सजा हो चुकी हुई है, साइफर केस के अंदर भी सजा हो चुकी, तोशा खाना केस के अंदर भी सजा हो चुकी, वो उनको नाअहल भी किया जा चुका है। मतलब ये कि इस वक्त इमरान खान साहब है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं है। मतलब एक तरफ तो इमरान खान है, वो जेल के अंदर मौजूद है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको नाअहल कर दिया गया है, उनके कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट किए जा चुके हैं। और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन के अंदर ही मौजूद नहीं है। तो जितने भी आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको सिर्फ यही उनको आस लगी हुई है कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके हम वोट ले लें और हम कामयाब हो जाएं। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वो इमरान खान का है। जिस तरह से मैंने पहले भी इस हवाले से काफी जिक्र कर चुका हूं कि ऑलमोस्ट 166 टोटल जमातें इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड हैं, और उनमें एक तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रख लिया जाए और बाकी 165 जमातों को एक तरफ रख लिया जाए तो ऑलमोस्ट 70 to 80%, 70 से 80% वोट इस वक्त इमरान खान का है, और बाकी जो 20-25% है वो दीगर तमाम जमातों का है। तो तमाम उम्मीदवार इस ही कोशिश में लगे हुए हैं कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल करें और इलेक्शन जीत जाएं। लेकिन बात इसके बिल्कुल बरअक्स है। एक बात इसमें यह है कि इलेक्शन जीत जाने के बाद अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि कानून है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर किसी ना किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। और सियासी जमात की डेफिनेशन कानून के अंदर जो दी गई है वो ये है कि जिसके पास अपना इंतखाबी निशान मौजूद हो। तो चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपना तो कोई इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, वो चूंकि इलेक्शन के अंदर ही मौजूद नहीं है, तो फिर एक तरह की एक अनसर्टेनिटी है कि इमरान खान मौजूद नहीं है,
सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, वो कामयाब होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ देखें तो जिस तरह से मतलब प्रेशर की सूरत हाल है, डर भी हो सकता है, खौफ भी हो सकता है, मुकदमात में मुलव्वस किए जाने की धमकी भी हो सकती है, लालच भी हो सकता है, पैसे का लालच, किसी न किसी वजारत का लालच। तो ये बात कोई मतलब कि अनहोनी या अजीब बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इस वक्त जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इमरान खान के साथ मुखलस और खैर का रहेंगे। इसके हवाले से मैंने तकरीबन 10, 15, 20 दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि इमरान खान के साथ एक और बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, और वो धोखा यही है कि तहरीक इंसाफ के इस वक्त जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो इमरान खान का नाम तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कामयाब हो जाने के बाद मां सवाए चंद लोगों के जो मतलब के जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मतलब के बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं और स्टिक हैं, और उनकी मजबूरी है कि वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ सकते, वो सिर्फ चंद एक लोग बाकी बचेंगे। और बाकी मोस्ट ऑफ पीपल जो है मतलब जितने भी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं वो जीतने के बाद तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो किसी ना किसी सियासी दूसरी जमात में शमूलियत अख्तियार करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो उस जमात में शमूलियत अख्तियार करेंगे जो कि हुकूमत बनाने जा रही होगी। तो ये बस जो गरीदा फरूकी ने और ये हसन अयूब खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ना कि पंछी उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही है। चलें खैर, अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस हवाले से पहले भी अर्ज की जा चुकी है कि बात वो होती है जो टाइम के ऊपर की जाए, वक्त गुजर जाने के बाद कहते हैं कि फिर उस बात का मजा कोई नहीं होता। और एक पंजाबी की मिसाल ये भी तो देते हैं ना कि मतलब कि अगर थप्पड़ वक्त के ऊपर याद ना आए तो बाद में फिर अपने मुंह के ऊपर मार लेना चाहिए। इस हवाले से मैं तनकीद करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जब एक टाइम था, एक वक्त था इलेक्शन करवाने का, उस वक्त इन्होंने करवाए कोई नहीं। मतलब कि जब इनको पता चल गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनके कल खत्म करा दिए जा चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, तो मास वाइज इसके कि आप पेशावर हाई कोर्ट में जाते, लाहौर हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते, आपने मुख्तलिफ फोरम इस्तेमाल करके बहुत सारा वक्त जाया किया है। आपको चाहिए था कि आप उसी वक्त जाया किए बगैर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते, जो भी कानून और आइन के मुताबिक बनता था उस प्रोसेस को, प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते। और हो सकता है ये एक अलग बात है कि आपको इलेक्शन में आने दिया जाता या ना आने दिया जाता, व्हाटएवर, जो कोई भी इसमें बड़ी डिबेट की जा सकती है, लेकिन कम से कम आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने पूरी नहीं की। पूरी तौर पर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाते, हो सकता है आपके पास बल्ले का निशान रह जाता, हो सकता है कि आप बतौर सियासी जमात इलेक्शन में शमूलियत अख्तियार कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप बस ये फोरम वो फोरम के चक्करों में लगे रहे और आपने बहुत सारा अपना वक्त जाया कर लिया। तो अब वक्त गुजर गया, इलेक्शन से आप बाहर हो गए, तो अब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ आ गए हैं। बहरहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया है, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज सोमवार मुनक्कद करवाए जाएंगे, मतलब कि इलेक्शन से 2 दिन पहले। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मेडोल के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशंस पर दस्तयाब होगी। इलेक्शन के तफसीली तरीकाकार की वजाहत इलेक्शन रूल 2020 में मौजूद है, जो वेबसाइट और राब्ता ऐप पर दस्तयाब है। पोलिंग का वक्त 5 फरवरी बरोज 20 सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इलेक्शन के मकामात और अपील ट्रिब्यूनल की तारीख का ऐलान 1 फरवरी 2024 को किया जाएगा। कागजात नामजदगी 1 से 2 फरवरी 2024 तक तहरीक इंसाफ की मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2024 की रात 10 बजे तक होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी और सूबाई सेक्रेटरीट्स और डिजिटली बजरिया ईमेल भी जमा करा सकेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी 2024 को होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में इतराजात जमा करवाने का वक्त 3 फरवरी 2024 रात 10 बजे तक होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्त 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी 2024 बरोज मंगल को किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके कलअदम करार दिए गए थे और उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था, उस हवाले से अब इन्होंने अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया है। अब 5 फरवरी 2024 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर से पैगाम भेजा है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। वो पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से थोड़ी सी तफसील में बाद में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको इलेक्शन के दिन क्या करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने जो अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है, जो पैगाम दिया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, उसको मैं पढ़ देता हूँ। पैगाम इस तरह से था कि इमरान खान का पाकिस्तानियों के नाम पैगाम।
अगले 3 दिन आपने अपने खानदान और मोहल्ले के लोगों तक मेरे उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी है। 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर कौमी और सूबाई असम्बली का हल्का नंबर देखें और फिर मेरे फेसबुक पेज पर जाकर इस हल्के का नंबर मैसेज करें और मेरे उम्मीदवार और उसके इंतखाबी निशान को अपने पास महफूज करें। अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। ये इमरान खान साहब का पैगाम है कि आप मेरा पैगाम हर जगह पे पहुंचा दें कि मेरे उम्मीदवार कौन से हैं और उनका इंतखाबी निशान कौन है। कौमी और सूबाई असम्बली का हल्का नंबर आपने कंफर्म करना है 8300 के ऊपर मैसेज करके। इलेक्शन वाले दिन के हवाले से मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप तक कन्वे करना चाहता हूं कि एक तो ये कि इलेक्शन वाले दिन किसी भी शख्स को इजाजत नहीं होगी कि वो मोबाइल फोन लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सके। मतलब एक तो ये कि आपके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, आप उसको लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते। और दूसरी बात, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अमकान है काफी हद तक कि उस दिन मोबाइल की सर्विस भी बंद रहेगी और उस दिन इंटरनेट सर्विस भी बंद रहेगी। जब आपकी मोबाइल सर्विस बंद होगी, इंटरनेट सर्विस बंद होगी, या आप अपने मोबाइल फोन को पोलिंग स्टेशन के अंदर लेके नहीं जा सकेंगे, तो आपको काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा अपना वक्त बचाने के लिए और परेशानी से महफूज रहने के लिए आप जब भी वोट कास्ट करने जाएं, एक तो पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको हर सूरत में 8 फरवरी को घरों से निकलना चाहिए और हर सूरत में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करना चाहिए। अच्छा, बात हो रही थी कि आपने अपना वोट कास्ट करने से पहले क्या करना है। तो आपको चाहिए कि इलेक्शन से एक दिन पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 के ऊपर मैसेज करें। तो आपको जो रिप्लाई आएगा, वो रिप्लाई क्या होगा उसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। क्या होगा, आपका नाम, बल्दियत या ज़ौजियत वगैरह, उसमें सिलसिला नंबर, वोट नंबर, शुमारियाती ब्लॉक कोड नंबर, कौमी असम्बली का हल्का, सूबाई असम्बली का हल्का और पोलिंग स्टेशन का नाम। यानी कि आपने घर से निकलने से पहले अपने मोबाइल फोन के ऊपर मैसेज भेजकर ये कंफर्म कर लेना है कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, आपका घराना नंबर कौन सा है, आपका ब्लॉक कोड नंबर कौन सा है। ये जब तमाम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास मौजूद होगी तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी कि आप अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन में जाके अपना आसानी के साथ वोट कास्ट कर सकेंगे। आपको लंबी लंबी लाइनों के अंदर भी नहीं लगना पड़ेगा, आपको तकलीफ और परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका वक्त भी जाया नहीं होगा और आप बड़ी आसानी के साथ अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। तो लिहाजा आपने इन हदायत के ऊपर अमल करना है। अच्छा जी, आ जाते हैं साइफर के ऊपर जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा दी गई है। क्योंकि 2 दिन पहले साइफर केस में 10-10 साल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई गई। साइफर केस के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने आज उस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया और उसमें खास तौर पर जिस बात का जिक्र किया गया है वो ये थी कि फेयर ट्रायल का हक चलाक मुल्ज़िम के लिए नहीं है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। मैं इसमें यह समझता हूं कि जज साहब ने एक तरह से अपनी गलती को तस्लीम कर लिया, उन्होंने कन्फेशन कर लिया। इस बात का कन्फेशन कि मैंने फैसला दुरुस्त तौर पर नहीं दिया, इस बात का कन्फेशन कि मैंने गलत इस केस का फैसला किया, इस बात का कन्फेशन कि मैंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गलत तौर पर सजा दी। ये तो बड़ी ही अब्सर्ड और स्टूपिड किस्म की बात है कि ये कह देना कि फेयर ट्रायल का हक चलाक मुल्ज़िम के लिए नहीं होता। देखिए, मुल्ज़िम चलाक है, इनोसेंट है, व्हाटएवर जो कुछ भी है, एक जज का काम है कि उसने कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी ज़मीर के मुताबिक जो उसको लगे कि ये सही है, ये गलत है, उसके मुताबिक उसने इस केस का फैसला करना होता है। अगर उसको लगे कि ये केस साबित नहीं हो रहा तो इस जज की जिम्मेदारी है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, दुनियावी तौर पर, अखरवी तौर पर, हर लिहाज से कि उसने इंसाफ का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। उसको अगर लगे कि मुल्ज़िम बेगुनाह है तो उसका फर्ज बनता है कि उसको रिहा कर दे, अगर उसको लगे कि मुल्ज़िम गुनाहगार है तो उसका फर्ज बनता है कि उसको सजा दे दे। सिर्फ इस बुनियाद पर यह कह देना कि फेयर, इसका मतलब है कि आप कन्फेशन कर रहे हैं इस बात की कि आपने गलत किया, आप इस बात की कन्फेशन कर रहे हैं कि आपने फेयर ट्रायल नहीं किया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 10A ये कहता है कि हर शख्स का ये बुनियादी हक है कि उसका ट्रायल फेयर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने नाम तो आइन की बात मानी, ना आपने कानून की बात मानी, ना आपने अखलाकियात की बात मानी, ना अपनी इंसानियत की बात मानी, ना आपने अल्लाह की बात मानी, ना आपने अल्लाह के नबी की बात मानी। मतलब कि आपने सिर्फ इस बात के ऊपर कि जो मुल्ज़िम चलाक है वो फेयर ट्रायल उसका हक नहीं है। मुल्ज़िम जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, चलाक है, इनोसेंट है, व्हाटएवर जो कुछ भी है, फेयर ट्रायल उसका बुनियादी हक है। आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर किसी भी शख्स को सजा दे दें, यह बहुत गलत बात है। मैं समझता हूं कि यह बात करके जज साहब ने कन्फेशन की है, उन्होंने एक तरह से जुर्म का इतराफ किया है, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उन्होंने इस केस का फैसला हेस्ट में किया।
انہوں نے اس کیس کا فیصلہ غلط کیا، انہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو غلط طور پر سزا دی۔ دیکھیں یہ ہیسٹ ہے نا کہ عمران خان کے اپنے وکلا موجود تھے لیکن ان کو جرا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، وکلا ایک دن عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے تو 2 نئے وکلا کو اس میں اپوائنٹ کر دیا گیا، اور 2 وہ بھی نئے وکلا جو بالکل ابھی نئے تھے، وہ بالکل ینگ، ان کو سائفر کیس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ سائفر ہوتا کیا چیز ہے، اور بڑی ہیسٹ کے اندر انہوں نے 2 3 4 منٹ کراس ایگزامینیشن کر کے کیس کو ختم کر دیا۔ اور دوسرا یہ بڑا جو ظلم کیا گیا، اس میں ڈیفینس کا ہر ملزم کا ایک رائٹ ہوتا ہے، لیکن آپ نے ڈیفینس کی شہادت اس کیس کے اندر نہیں لی۔ ملزم کا رائٹ ہوتا ہے وہ اپنے کیس کے اندر فائنل آرگومنٹس کرے، آپ نے ملزمان کو فائنل آرگومنٹس کرنے کا موقع نہیں دیا۔ ملزم کا یہ حق ہوتا ہے کہ جو بھی کیس اس کے خلاف آئے اس کے بارے میں وہ بتائے کہ میرے خلاف یہ کیس کیوں بنا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ آپ نے 342 کا شاہ محمود قریشی کو بیان جمع کروانے کا عدالت میں موقع نہیں دیا، اور آپ نے بڑی جلد بازی کے اندر، بڑی ہیس کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کس چیز کی کالی پڑی ہوئی تھی کہ اگر میں نے اس کیس کا فیصلہ آج نہ کیا تو پتہ نہیں میری شامت آ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو اپنی عزت کرمانی چاہیے، اپنی حیثیت منوانی چاہیے۔ اگر جوڈیشری صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو پھر اس کے اوپر تنقید ہوگی، انگلیاں اٹھیں گی، اور جس طرح سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صرف اس بات کے اوپر شرم آنی چاہیے کہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کا آخری 140واں نمبر آتا ہے، اگر ہم کرپشن کی بات کریں تو آپ کا سب سے اوپر ٹاپ کے اوپر نمبر آتا ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صرف عوام کو ہی غلامی کی زنجیریں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری جوڈیشری، ہماری عدلیہ، ہمارے ججز کو بھی غلامی کی زنجیریں توڑنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ غلط فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ بالکل بھی برقرار نہیں رہے گا۔ جیسے ہی یہ ہائی کورٹ کے اندر جائے گا یہ فیصلہ اپنی موت آپ مر جائے گا، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس میں سسپینشن آف سینٹینس بھی مل جائے گی، اور اس میں ان کو ایکویٹل بھی مل جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔